आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज फिर से मेरा मन सुतपा सिकदार की ओर भागा जा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों मैं पढ़ूं सुतपा का खत, या यूं कहें कि क्यों हम सब पढ़ें सुतपा का खत। सुतपा सिकदार को जैसे जैसे मैं जान रही हूँ वैसे वैसे मेरे मन में उनके लिए प्रेम से बढ़ करके श्रद्धा और विश्वास बढ़ रहा है। उनकी मजबूती मुझे हिम्मत दे रही है। उनके विचारों को पढ़ने के लिए मैं पहले भी उनके पोस्ट पढ़ती थी और उनके विचारों से ही मैं उन्हें जानने समझने और उसके बाद उन्हें ज़्यादा पसंद करने लगी थी। लेकिन आज की जिस माहौल में वो हैं, जिस बदले हालात में वो हैं, वहाँ मुझे उनसे और मजबूती और हिम्मत मिल रही है। 29 अप्रैल को इरफान हमारे बीच से चले गए और 30 अप्रैल को ही उनकी पोस्ट है जिसमें उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक बदली है और उसमें उन्होंने लिखा है, आई हैव नॉट लॉस्ट, आई हैव गेन्ड। सुतपा ने 1 मई को जब सारी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र अपना महाराष्ट्र दिवस मना रहा था, यह फौलादी महिला अपने मन के लोहे को शब्दों की धार दे रही थी, हम सबको ताकत से लबरेज कर रही थी। उनका यह लिखना हर महिला के लिए, खास तौर से हर महिला के लिए, मैं फिर से कह रही हूँ, हर स्त्री के लिए वह शक्ति है, उस शक्ति की आवाज़ है कि संकट के गाढ़े पलों में भी आप कैसे अपने आप को पानी की तरह तरल सरल और सहज, ये तरल सरल सहज ये इरफान के शब्द हैं, तो तरल सरल और सहज आप कैसे बना करके खुद को रख सकते हैं। हमने कई जगह पढ़ा कि सुतपा का यह खत या सुतपा का यह एड्रेसिंग, यह संबोधन हमने आप सब ने अब तक पढ़ लिया होगा और मुझे इस को आप तक लाने में देर इसलिए हुई कि एक तो मैं भीड़ से बहुत घबराती हूँ और मैं इस पत्र को पढ़ रही थी या इस संबोधन को मैं पढ़ रही थी और उसे अपने आप में उसको मैं जज्ब कर रही थी। अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे लिखा जा रहा था कि यह पत्र पढ़ करके आप रो देंगे, आप पिघल जाएंगे, आपके आंसू नहीं रुकेंगे। मेरा भी मन भीगेगा ही। ऐसी अवस्था में किसी का भी मन भीगेगा, किसी का भी मन रोएगा, लेकिन मुझे उनके इस पत्र से या उनके संबोधन से आंसू से ज़्यादा मुझे हिम्मत मिली। और ये सिर्फ आज की हिम्मत नहीं है, मैं कहूँगी कि ये हर उस महिला के लिए, हर उस स्त्री के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस तरह के या किसी भी तरह के गाढ़े संकट से गुजरता है। और जब उस तरह के गाढ़े संकट से गुजरता है तो वैसे में उसकी हिम्मत दरकने लगती है और वैसे में सुतपा का खत पढ़ा जाना चाहिए। सिर्फ आज नहीं और सिर्फ आज के हालात के लिए नहीं, बल्कि हर समय जब आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करें, आप सुतपा का यह खत पढ़ें। आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। मैं इसको आज अपने साथ लेकर के आई हूँ, अपनी आवाज़ में और अपने शब्दों, अपने भाव के साथ इसे पढ़ना चाहती हूँ। पहले उनका जो खत जो उन्होंने लिखा है वो इंग्लिश में है, और तो मैं पहले उनका इंग्लिश में जो उन्होंने लिखा है वो मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद जो हिंदी में है वो मैं आपके सामने लाना चाहूँगी। How can I write this as a family statement when the whole world is taking it as a personal loss? How can I begin to feel alone when millions are grieving with us at the moment? I want to assure everyone that this is not a loss. It's a gain. It's a gain of the things he taught us, and now we shall finally begin to truly implement it and evolve. Yet I want to try to fill in the things that people don't already know. It's unbelievable. It's unbelievable for us, but I would put it in Irfan's word, is magical. Whether he is there or not there. And that's what he loved. He never loved one-dimensional reality. The only thing I have a grudge against him is he has spoiled me for life. His strive for perfection doesn't
let me settle for ordinary in anything. There was a rhythm which he always saw in everything, even in cacophony and chaos. So I have learned to sing and dance to the music of the rhythm, even with my tone-deaf voice and two left feet. Funnily, our life was a masterclass in acting. So when the dramatic entry of the uninvited guest happened, I had by then learned to see a harmony in the cacophony. The doctor's reports were like scripts which I wanted to perfect. So I never miss any detail that he sought for in his performance. We met some amazing people in this journey, and the list is endless. But there are some whom I have to mention. Our oncologist, Dr. Nitesh Rohatgi, Max Hospital, Saket, who held our hand in the beginning. Dr. Demkrel from the UK, Dr. Sridravi from the UK, my heartbeat and my lantern in the dark, Dr. Sevanti Limaye, Kokilaben Hospital. It's difficult to explain what a wondrous, beautiful, overwhelming, painful and exciting this journey has been. I find this 2.5 years to have been an interlude which had its own beginning, middle and culmination with Irfan's helming the role of orchestra conductor. Separate from 35 years of our companionship, ours was not a marriage, it was a union. I see my little family in a boat with both my sons Babel and Ayan, paddling it forward with Irfan guiding them. Wahan nahi, yahan se modo. But since life is not cinema and there are no retakes, I sincerely wish my children sail this boat safely with their father's guidance in mind and rockabye through the storm. I asked my children, if possible, they could sum up a lesson taught by their father that has been important to them. And Babel said, I learned to surrender to the dance of uncertainty and trust your faith in the universe. And Ayan said, learn to control your mind and do not let it control you. Tears will flow as we will plant a Raat Ki Rani tree, his favorite, to the place where you have put him to rest after a victorious journey. It takes time, but it will bloom and the fragrance will spread and touch all the souls whom I won't call them fans, but family for the years to come. ये सुतबा का अंग्रेजी में लिखा हुआ संबोधन है और जिसमें उन्होंने माना है कि आप उनके फैंस नहीं हैं, आप सब उनके फैमिली मेंबर्स हैं और ये उनका पर्सनल ही केवल लॉस नहीं है, ये हम सब का लॉस है। और इसीलिए मैं बार बार सुतबा की ओर मेरा मन भागता है और मैं कुछ देखती हूँ और वहाँ से कुछ ले करके मैं आ जाती हूँ। इसी का इरफान के जाने के बाद जब सारी दुनिया अपने इस दुख को एक दूसरे से शेयर कर रही थी, इनकी इसी बात को हमारे प्रिय मित्र, हमारे छोटे भाई फिरोज़ खान ने लिखा है, इसको हिंदी का रूप दिया है और मैं उसको उस हिंदी रूप को यहाँ पढ़ना चाहूँगी और आप सबों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इरफान के जाने को जब पूरी दुनिया अपना जाती नुकसान मान रही है, तब मैं इस एक परिवार का बयान किस तरह लिखूं? इस पूरे वक्त मैं जब लाखों लाख लोग हमारे इस दुख में साथ हैं, मैं अकेलेपन का एहसास क्यों कर लाऊं? मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि मैंने कुछ खोया नहीं है, बल्कि हासिल किया है। हमने वह हासिल किया है जो इरफान ने हमें सिखाया और अब जबकि वह नहीं है तो उस सीख को हमें सच में अपनाना है और उसे आगे बढ़ाना है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग वह भी जानें जो आप इरफान के बारे में इससे पहले नहीं जानते रहे हैं। यह हमारे लिए अविश्वसनीय है, विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन अगर इसे इरफान के शब्दों में कहूँ तो यह
जादुई है, चमत्कारिक है, और कि वह यहाँ है भी और नहीं भी, और यह भी कि उसने किसे प्यार किया। सच तो यह है कि उसने कभी भी एक खास ढर्रे में प्रेम नहीं किया। मुझे उससे सिर्फ इतनी सी शिकायत है कि उसने उम्र भर के लिए मुझे अपनी जद में ले लिया है। चीज़ों को देखने का उसका नज़रिया बहुत ख़ास था। वह इसके लिए हमेशा जोर देता था, और यही वजह है कि अब मैं किसी भी चीज़ को बहुत सामान्य तरीके से नहीं ले पाती, उसे नहीं सोच पाती। वह हर चीज़ में एक लय देखता था, शोर शराबे में भी, यहाँ तक कि अराजकता में भी। इसलिए मैं उसकी लय के संगीत में नाचती रही, गाती रही, बावजूद इसके कि मेरी आवाज़ बड़ी कर्कश है, बावजूद इसके कि मेरे कदमों की थिरक बेमेल है। हमारी ज़िंदगी एक्टिंग की मास्टर क्लास थी। सो एक दिन बिन बुलाए मेहमान ने इसमें बड़े नाटकीय ढंग से दस्तक दी। इस सब ने एक कोलाहल पैदा किया, और इस कोलाहल से लय किस तरह बिठाई जाए यह मैंने इरफान से सीखा। डॉक्टरों की सारी रिपोर्ट मुझे स्क्रिप्ट की तरह लगती थी, जिन्हें मैं शानदार बना देना चाहती थी। इसलिए मैंने उन्हें बारीकी से देखना शुरू किया, ताकि जिंदगी के अभिनय में भी इरफान शानदार परफॉर्मेंस कर सके। इस सफ़र में हम बहुत कुछ शानदार और बहुत से शानदार लोगों से मिले। ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं यहाँ कुछ लोगों के बारे में कहना चाहूँगी। मैक्स हॉस्पिटल के हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नितेश रोहत की, जिन्होंने इस बीमारी में शुरू से ही हमारा हाथ थामा। यूके के डॉक्टर डैन क्रिल और डॉक्टर शिद्रावी और कोकिलाबेन अस्पताल के डॉक्टर सेवंती लिमय हमारे अंधेरों में हमारी धड़कन, हमारी रोशनी बन करके आए। इस सफ़र को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि यह कितना हैरत अंगेज था, कितना आश्चर्यजनक था, कितना खूबसूरत और कितना तकलीफ देने वाला था। हमारे 35 साल के साथ में पिछले 2.5 साल का जो वक्फा था, उसमें हमने इरफान को जैसे किसी साज बजाने वाले वादक का किरदार निभाते हुए देखा। इन 2.5 सालों की शुरुआत, बीच और इसके चरम का जो वक्त था, वह एक साजिंदे का वक्त था, जिसके सुर वही पहचानता था। हम दोनों शादी के बंधन में नहीं बंधे थे। यह 35 साल का एक साथ था, एक दोस्ती। मैं अपने छोटे से परिवार को एक नाव की मानिंद देखती हूँ, जिसमें हम सब सवार हैं, और अब जिसमें मेरे दोनों बेटे बाबिल और अयान इस नाव को खे रहे हैं। वे चप्पू चलाते हुए जब राह से भटकते हैं तो इरफान उन्हें राह दिखाते हुए कहते हैं, यहाँ से नहीं, वहाँ से। लेकिन जिंदगी सिनेमा कहाँ है, इसलिए इसमें कोई रीटेक भी नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे परिवार के इस नाव को हर तरह के तूफान से बचाते हुए उसी तरह उस पार ले जाएंगे जैसे उनके पिता ने उन्हें सिखाया है। मैंने अपने बच्चों से पूछा, अगर यह संभव हो कि तुम्हें अपने पापा से कोई सबक सीखने को मिले, कोई सीख सीखने को मिले, तो तुम क्या सीखना चाहोगे? तो बाबिल ने कहा, मैं यह सीखना चाहूँगा, या मैंने यह सीखा है कि इस अनिश्चित दुनिया के खेल में समर्पण करना सीखना चाहूँगा, और अपने भरोसे और इस कायनात पर एतबार करना। और अयान ने कहा कि सीखना चाहूँगा कि अपने दिमाग को किस तरह काबू में रखा जाए। क्या करूँ कि मैं दिमाग के काबू में ना आऊँ। मैं रोऊंगी जब उसका पसंदीदा पौधा रात की रानी उस जगह लगाऊंगी जहां वह रख कर गया है, और जिसे वह अपनी बीमारी पर जीत हासिल करके लगाने वाला था। समय लगता है, समय लगेगा, लेकिन इसमें फूल खिलेंगे, और जब फूल खिलेंगे तो खुशबू तैरेगी। यह खुशबू आने वाले सालों में उन सभी को अपने आगोश में लिए रहेगी जो दुनिया भर में उसके परिवार का हिस्सा है।
मैं उन्हें उसके फैंस नहीं कहूँगी, बल्कि परिवार कहूँगी। और इसके आगे अब और कुछ कहने का मन नहीं करता है, मन नहीं कर रहा। बस इसे आप समझ सकते हैं तो समझें, और इसे अपने जब भी राह में लगे कि कोई अंधेरा है तो इसे कंदील की रोशनी की तरह मान करके चलें। सुतपा को ढेर सारा प्यार, और अपने साथ साथ हम सबको हिम्मत बढ़ाने के लिए बहुत सारा धन्यवाद भी, और एक विश्वास भी कि हम इसी तरह हर संकट का सामना करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आज इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, और फिर से अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार।